All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah, good morning, Prashast. Hi, Shravya. Good morning, Sarvesh. Yeah, hi, Aryan. अच्छा वो वापस चेंज हो गया क्या? Like, is that again segregated? 11, 12 और 13, 14? Okay, ठीक है. Good. So we have the old bunch with us now. चलो, बढ़िया है. ग्रेट. सो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था. What is it that we had done in the previous discussion? क्या कह रहे हो सर्वेश? बस 3 ट्रैक्स के लिए? Like, I don't understand. तो 3 ट्रैक्स के लिए सेम है, कंबाइंड है. अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे पहले था बेसिकली वैसे ही हो गया. नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन. ये हमारा लास्ट क्लास में किसी को कुछ डाउट है? गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोगों ने देखा था. किसी को कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है सॉल्ट ब्रिज वगैरह के बारे में? ऑल गुड. चलो तो फिर ठीक है, हम लोग आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं विद गैल्वेनिक सेल्स ओनली. क्या पेस्ट कर रहा है? क्लिक हो गया है. ऑलराइट. सो आज का डिस्कशन रहेगा गैल्वेनिक सेल के ऊपर ही, बट अब हम लोग थोड़ा सा वैरायटी ऑब्जर्व करना चाहेंगे. राइट. लास्ट क्लास में हमने जो एक एग्जांपल देखा था, जिंक metal dipped in its own solution and then copper metal dipped in its own solution, right? So वो कैसा एग्जांपल हो गया था? It was a galvanic cell made up of 2 half cell. Half cell word आपको समझ में आएगा, right? Any half, cathode side या anode side. उन दोनों में कैसा था? The type was there was a metal का rod which was dipped in उसी का soluble salt, right? So that is called as metal soluble salt electrode. या फिर कई बार मेटल आयन भी लिख देते हैं. मेटल आयन क्यों लिख देते हैं? बिकॉज जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल है, तो एज सच जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू इट्स कटायन अनायन, एंड जो दूसरा आयन रहेगा वो एक स्पेक्टेटर की तरह रखा रहेगा. दैट्स इट. तो इट्स अ मेटल आयन सॉल्ट. नाउ ये जो इलेक्ट्रोड है, राइट, it can behave as cathode or it can behave as anode depending upon हम इसको किसके साथ में कनेक्ट करेंगे. वो हम लोग देखेंगे विद टाइम कि क्या एनोड की तरह बिहेव करता है, क्या कैथोड की तरह बिहेव करता है. हाउएवर उसका इक्वेशन तो बड़ा सिंपली आप लोग लिख सकते हो, राइट. अगर कैथोड है तो रिडक्शन हो रहा है, एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. m plus plus electron is giving m is cathode and m giving m plus plus electron is anode. Then notice करना another type of electrode which is called as gas ion electrode. This is something which is used in case of non metals. कैसा रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है. राइट हैंड साइड पे डायग्राम देखना. सो यू विल हैव अ सेटअप जिसमें कोई नॉन मेटल है गैसियस फॉर्म में, लाइक हाइड्रोजन गैस हो गया, उसको यहाँ पर पंप किया जाएगा एंड उसी नॉन मेटल का जो आयन है उसका सोल्यूशन रहेगा, ठीक है. सो गैस आयन इलेक्ट्रोड
में गैस और आयन इन दोनों का यूज रहेगा। देन आप नोटिस करोगे इसमें एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। दिस इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने हैं कि अंदर आने हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे एनोड या कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस कंडक्शन में हेल्प होती है बिकॉज ऑफ दिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एज वेल एज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सरफेस जहां पर ये जो हाफ रिएक्शंस है वो इजीली हो पाए। ठीक है, अदरवाइज ये हाफ रिएक्शंस कई बार बहुत स्लो होते हैं फॉर देम टू हैपन, मतलब बाय देयर ओन। तो यहाँ पर ये प्लैटिनम जो है सरफेस प्रोवाइड करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अदरवाइज प्लैटिनम का कोई रोल नहीं होता है in the redox reaction. It does not undergo oxidation or reduction. It is just something which fulfills these two important purposes, right? अच्छा, अगर as cathode है तो आप लोग समझ पा रहे हो कि उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। रिडक्शन होगा 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन is going to give you H2 गैस। और अगर एनोड है तो एकदम उसका ऑपोजिट कर दो, H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? समझ पा रहे हो ये? Is this clear? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? लिख लिया है? Have you been able to write this down? हाँ तो नोट डाउन करो ना भाई। अच्छा, ऊपर का भी नहीं लिखा? चलो ठीक है, दोनों नोट डाउन कर लो फटाफट। मेटल सॉल्युबल सॉल्ट एंड गैस एंड इलेक्ट्रोड, दो और रहेंगे, दो और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिख लिया? अच्छा, अगर लिख लिया है और समझ में आ गया है तो ऐसा करो, हम्म इस इलेक्ट्रोड के लिए मुझे रिएक्शन लिख के बताओ क्या होंगे एज कैथोड एज एनोड। दिख रहा है इलेक्ट्रोड? इस एग्जांपल का मुझे एज कैथोड एज एनोड रिएक्शन बताओ क्या होगा।
फटाफट फटाफट. As cathode, it will undergo reduction. गड़बड़ कर दी ना संयम तुमने. रिडक्शन मतलब क्या होता है? या अमान ने भी गड़बड़ कर दी. 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा होगा राजा. Cl2 plus 2 electron will give 2Cl minus ना. तुम like addition of electron होता है but ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए. क्या लिख रहे हो तुम लोग? ये ईशान ने भी गड़बड़ कर दिया. बस फटाफट फटाफट ऊपर देख लिया कि आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कंपाउंड बना देते हैं, फिर कंपाउंड से ऐसे कॉपी पेस्ट होना चल रहा है. समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे हो? देख के समझ के लिखो. ठीक है, सबको क्लियर है? ये एज एनोड क्या होगा? एज एनोड ऑक्सीडेशन होगा ना. तो यहाँ पर -1 से 0 में जाना इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन. एंड एज कैथोड रिडक्शन होना है तो 0 से -1 जाएगा ना. Cl2 से Cl माइनस जाएगा ना. ठीक है. अच्छा, देन नेक्स्ट एक और टाइप ऑफ हाफ सेल देखना. दिस इज कॉल्ड एज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल क्या था? मेटल सॉल्युबल सॉल्ट था उसमें. यहां पर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट रहता है. ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में इफ यू नोटिस द डायग्राम ओवर हियर, राइट, तो आपको समझ में आएगा. एक मेटल का रॉड है, उसके ऊपर उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग कर दी है. राइट, कैसा इनसॉल्युबल सॉल्ट? से इन दिस केस वी टुक AgBr एज एन एग्जांपल. उसकी कोटिंग कर दी है. एंड उसको किस में डिप किया हुआ है? इट हैज बीन डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ अनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो यहाँ पर मेरा अनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है? ब्रोमाइड आयन. तो यहाँ पर से KBr का सोल्यूशन या NaBr का सोल्यूशन. राइट, वी वांट अनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन. ठीक है, दिस इज योर सेटअप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नोटिस करना दैट द रिएक्शंस आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मेटल सॉल्युबल सॉल्ट. राइट, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट में कैसा हो रहा था? जो मेटल वाला था सॉल्युबल सॉल्ट वाला, उसमें यू रिमेंबर एनोड पर इट वाज Ag गिविंग Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. राइट, Ag सॉलिड गिविंग Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा था उसमें एट एनोड. एंड कैथोड उसका ऑपोजिट था. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ये Ag प्लस आयंस फ्रीली नहीं है. दे आर पार्ट ऑफ द सॉल्ट AgBr. राइट, तो यहाँ पर आपको ढंग से लिखना पड़ेगा दैट Ag 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट किस तरीके से हो रहा है? Ag solid plus Br minus is giving AgBr solid plus electron. Right, ये एनोड होगा. एंड कैथोड विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस. ठीक है, लिखो इसको अच्छे से, समझ के लिखो. कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर करो. ऑलराइट, लिख लिया? ठीक है, लिखो लिखो.
हाँ, क्या डाउट है सर? कोटिंग इज देयर ओनली ऑन द पार्ट डिप्ड इन द सोल्यूशन। हाँ हाँ, मतलब पार्शियल है। यस। देख लिया? ठीक है। अभी लेट मी ब्रिंग इन एक एग्जांपल है जो कि आप खुद से फिर ट्राई करो। हम्म। लेट मी सी इफ आई कैन। ठीक है, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के लिए आप लोग ट्राई करो लिखना एज एनोड एज कैथोड कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैलोमल electrode. This is a metal insoluble salt electrode only. Metal insoluble salt. राइट, इसमें मेटल क्या है अपना Hg, और insoluble salt क्या है उसका Hg2Cl2। ठीक है, देखो जरा, एज एनोड एज कैथोड इसके रिएक्शंस लिख सकते हो क्या? कोई भी एक लिख दोगे तो दूसरा उसका ऑपोजिट ही होगा। सी इफ यू आर एबल टू write a reaction for this. इसका थोड़ा अजीब सा कंस्ट्रक्शन, अजीब सा मतलब लाइक इनोवेटिव सा कंस्ट्रक्शन आई शुड से, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, तो इसका डिजाइन थोड़ा अलग तरीके से करा जाता है। नॉट लाइक द प्रीवियस वन जहां पर सिल्वर का रॉड लिया उसको कोट कर दिया, बट अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है।
ऑलराइट, सो क्या रहेगा आप लोगों ने लिखे, एनोड के लिए देख लो क्या रहेगा, यहाँ पर Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस, 2Hg लिक्विड लिख देते हैं, is going to give you what, Hg2Cl2 solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर Hg बेसिकली 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, ठीक है, बट 2 एटम्स आ रहे हैं ऑफ कोर्स एज पर द रिएक्शन, और एज कैथोड लिखना है तो अब इसका उल्टा कर दो, Hg2Cl2 solid plus 2 electrons is going to give you 2 Hg liquid plus 2 Cl minus aqueous, राइट? क्लियर है सबको ये? ठीक है, धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। हाँ ऑल राइट, नाउ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड देख लो यहाँ पर, देयर इज वन मोर। अच्छा, क्या चैट में इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो जे थॉमसन है हमारे बीच में, जे थॉमसन की आत्मा आ गई। लेट मी एक्चुअली चेंज चैट टू होस्ट ओनली। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोड का एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें कैसा है, जो आयंस हैं इन द सॉल्यूशन, दे themselves are gaining or losing electrons, right? And then there is this platinum electrode that can help with the conduction of these electrons in and out of the solution, right? So जैसे यहाँ पर Fe2+ और Fe3+ आयंस है, right? तो इनके बीच का यहाँ पर एक, अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कम ही काम आएगा ये वाला इलेक्ट्रोड, ऊपर के जो 3 हैं वो सबसे ज्यादा यूज होंगे, ये 4th वाला कभी यूज में रहेगा, बट ठीक है, आपको डेफिनेटली लिखना तो आना ही चाहिए कि कैसे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एज यू कैन नोटिस, जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं वही आपस में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं लेते हैं। ठीक है, ये वाला लिखा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा दैट ये इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। छप क्यों जानी चाहिए? बिकॉज आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे करेंगे, राइट, तो रिएक्शंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लाइक एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और वो रिएक्शंस क्या होंगे वो तभी स्ट्राइक कर पाते हैं इजीली व्हेन यू कैन क्विकली रिकॉग्नाइज ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो मैं आपकी काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, बट पूरे चैप्टर में ये चारों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना, नेक्स्ट, representation of a cell. So this is something which is an easy way, or you can say a short way of communicating कि हम लोग किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं या किस इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं।
विदाउट ट्राइंग टू ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम्स। ठीक है, हर बार मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये सेल का एनालिसिस करना है। अब वो ये सेल का एनालिसिस करना है तो मैं ये को कैसे लिखूं? या तो मैं बैठ के उसका हर बार डायग्राम बनाऊं कि देखो ये है एनोड साइड, ये है कैथोड साइड, और फिर डायग्राम से आप लोग डिसाइफर करो। ठीक है, बट हर बार डायग्राम नहीं बनाया जाता, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो क्या करा गया है, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन डिजाइन किया गया है ताकि हम लोग इजीली ऑन पेपर कम्युनिकेट कर सकें दैट व्हाट इज द सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल, ठीक है, जो जिंक कॉपर वाला होता है उसको डैनियल सेल भी नाम देता है। इट्स लाइक अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू जिंक एंड कॉपर वाला जो सेल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसमें क्या हो रहा था, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट क्लास डिस्कशन, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पर कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा था। याद है? उसका डायग्राम वगैरह भी सब अपन ने बनाया था। अब नोटिस करना, उसी को मुझे एक सिंपल शॉर्ट हैंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो वो सिंपल शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है? ठीक है, दैट सिंपल शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग इन दिस मैनर। ऐसे लिख देंगे, जिंक सॉलिड, देन वर्टिकल लाइन, देन जिंक 2 प्लस एक्वस, देन डबल वर्टिकल लाइन, देन कॉपर 2 प्लस एक्वस, सिंगल वर्टिकल लाइन, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ऑब्जर्व करना एक एक करके। ठीक है, यहां तक का लिख लिया है? नहीं लिखा है तो फटाफट लिखो, फिर मैं बताता हूँ कि इसके लिए, इसको लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती है। लिख लिया? अच्छा, अब इसमें नोटिस करना कैसे वर्क करा जाता है। एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल कैथोड इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, एंड बीच में एक डबल वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करी है, दैट रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये सबसे पहले मोटा मोटा एक फ्लो रहता है। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पे कैथोड की डिटेल्स लिखी जाती है। अच्छा, अब विद इन अ साइड, विद इन अ हाफ सेल, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, दे आर सेपरेटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जो स्पीशीज सेम फेज में रहती हैं उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे आपने एनोड साइड पे नोटिस किया, यू हैव जिंक सॉलिड एंड जिंक 2 प्लस एक्वस। ठीक है, दोनों अलग अलग फेजेस हैं, तो उनको ऐसे एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया जाता है। राइट, राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही है, कॉपर 2 प्लस है और कॉपर है, उनको ऐसे सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसमें दो आयन्स होते, जिंक 2 प्लस आयन और एक और कोई और आयन भी मेरे को लिखना होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं कैसे करता, जिंक 2 प्लस आयन, फिर यहाँ पे कॉमा लगाता। ठीक है, यहाँ पे इसके राइट में कॉमा लगा देता एंड फिर वो दूसरा वाला आयन लिख देता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने स्पेक्टेटर आयन जो है वो लिखे ही नहीं है, विच इज ओके। मतलब आई कुड हैव वेरी वेल इंस्टेड ऑफ रिटन ZnSO जिंक एंड जिंक 2 प्लस, मैं ऐसे ZnSO4 एक्वस लिख सकता था। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि वो सल्फेट आयन जो है वो किसी काम का है नहीं, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आई एम ओके विद इवन नॉट मेंशनिंग इट, just writing zinc and zinc 2 plus ion, that's it। ठीक है, फिर उसके बाद नोटिस करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा नेक्स्ट वाला,
The written order from left to right within a half cell represents the direction of reaction. Right? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने पहले जिंक सॉलिड लिखा है और फिर जिंक 2+ लिखा है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट यही रिएक्शन एनोड पे हो रहा है ना. जिंक जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है. राइट? वैसे आप यहां पर नोटिस करोगे राइट हैंड साइड पर मैंने पहले कॉपर 2+ लिखा है और फिर कॉपर लिखा है. ठीक है. सो कॉपर 2+ से कॉपर जा रहे हैं इसलिए लिखा है क्योंकि कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर इज व्हाट हैपेंस एट द कैथोड साइड. ठीक है. नाउ ये जो पॉइंट है लास्ट वाला वी ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज वी कैन. ठीक है. बट कई जगह पर लाइक थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द वे इन विच फेजेस आर रिटन. ठीक है. बट जितना हो सकता है हम इस पॉइंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. जो ऑर्डर है लिखने का वो इस तरीके से लिखा जाता है दैट रिएक्शन किस तरीके से हो रही होती है. ठीक है. अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में तो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है. ठीक है. बट अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता, ठीक है, अभी आएगा कुछ कुछ आगे एग्जाम्पल्स में, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा जाएगा एनोड के लिए और एक्सट्रीम राइट पे लिखा जाएगा कैथोड के लिए, इन केस देयर वाज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. एंड देन लास्टली ये वाला पॉइंट अभी तो आपके लिए इतना काम नहीं आएगा. ठीक है. बट थोड़े टाइम बाद आएगा कि जो भी स्पीशीज रहती हैं, कोई एक्वस स्पीशीज है या कोई गैस है, तो उनके जो डिटेल्स हैं लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड स्पीशीज, ये सब भी मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट्स में. ठीक है. अभी हम लोग जरूरत नहीं है इतनी. मतलब जैसे यहाँ पर अगर मान लो जिंक का जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो 0.1 मोलर है, तो हम ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया करेंगे 0.1 मोलर एक्वस. लेकिन अभी जरूरत नहीं है. अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस के साथ में डील करेंगे, बात करेंगे आफ्टर कपल ऑफ लेक्चर्स. अभी के लिए जस्ट नोट करके रख लो. ठीक है. ये पॉइंट्स नोट कर लिया. ठीक है. ऑलराइट. सो अब थोड़ा प्रैक्टिस करनी जरूरी है. हम लोगों ने 3 चीजें अभी समझी हैं. क्या क्या समझी है? हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल देखे. ठीक है. उनके कंस्ट्रक्शंस भी देखे, डायग्राम क्या होते हैं. ठीक है. फिर उनके रिएक्शंस भी देखे. राइट. एज कैथोड एज एनोड क्या रिएक्शंस होंगे. राइट. एंड देन अभी जस्ट मैंने आपको उनका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन भी बताया. द थिंग इज दैट ये तीनों चीजें एक दूसरे के बारे में बताती हैं और इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको मिल जाए तो आपको बाकी दोनों लिखनी आनी चाहिए. दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू मस्ट अक्वायर एज अ बेसिक इन दिस चैप्टर. ठीक है. दिस इज लाइक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट थिंग which is like the fundamental building block of this chapter. ठीक है. मैंने ऐसे देखा है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और बच्चे उसके बाद भी इस चीज में स्ट्रगल करने लगते हैं. जो बच्चे इसमें स्ट्रगल करने लगेंगे वो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे आगे के. थोड़ा बहुत उनकी जो रट्टा मारने की कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे वो लोग थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, बट
फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप उसमें रिएक्शन क्या हो रही है वही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वही रीड नहीं कर पाओगे, तो फिर आगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दिस मस्ट बी समथिंग, जैसे याद है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग जैसे पढ़ते थे कि अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते हैं तो फिर आप क्या तो हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे, क्या तो शेप बता पाओगे, आप कर नहीं सकते ना कुछ अगर अगर आप सही से लुईस स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हो. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी until and unless you are able to understand these cells, इनका डायग्राम, इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका सेल रिएक्शन, आपके लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल रहता है. तो हम लोग इंसिस्ट करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, एंड कोशिश करेंगे कि आप लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है, सो लेट मी गिव यू द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ट्राई बाय योरसेल्फ. तो इस केस में मैंने आपके सामने डायग्राम क्रिएट कर दिया है, एंड अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे इस सेल के रिएक्शंस और इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दोनों बताओ. ठीक है, आराम से 2-3 मिनट जितने लगे लो, ऊपर देखो जो भी अपन ने लिखा है, एंड देन टेक एन अटेम्प्ट. राइट, लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट. सो यहाँ पर रिएक्शन तो लिख पाए, एनोड पर कॉपर गिविंग कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन, राइट.
एंड कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन is giving 2Cl minus. Very good. Then representation क्या रहेगी? ठीक है, इनको ऐड कर लोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगी. ठीक है, when you add these two such that electrons cancel out, तो वो आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन रहेगा. And representation will be something in this manner. Cu solid, फिर single vertical line Cu2 plus, double vertical line, then यहाँ पर Cl2 गैस पहले लिखना पड़ेगा ईशान. ठीक है, Cl2 गैस फिर Cl माइनस, राइट, क्योंकि इधर रिडक्शन हो रहा है ना, 0 से -1 जा रहा है. एंड देन प्लैटिनम सॉलिड, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो एकदम एक्सट्रीम राइट में. ठीक है, क्लियर है सबको कैसे लिखा गया? एनी डाउट्स? आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. अच्छा, हाफ सेल भी आप आइडेंटिफाई कर ही पाओगे. ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड था और ये गैस आयन इलेक्ट्रोड था, राइट. हाँ, तो लिखो ना फटाफट सर्वेश, तुम स्लोली स्लोली काम मत करो, ऐसे बैठे थोड़ा रहेंगे कोई. फटाफट, within 15 seconds write it all up. In the meantime, let me see, एक और क्वेश्चन होना चाहिए. अच्छा नहीं, वो ठीक है. दैट इज नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको रिएक्शन लिखना है. ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लो फटाफट. डन, ओके, ग्रेट. तो अब यहाँ पे नोटिस करना, यू हैव अ क्वेश्चन दैट फॉर द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशंस आपको क्या करना है, हाफ सेल बताना है कि कौन सा टाइप है. जो 4 टाइप अपन ने पढ़े हैं उनमें से कौन सा टाइप है, एंड देन आपको उनकी हाफ रिएक्शंस लिखनी है. ठीक है, हाफ रिएक्शंस कंबाइन करके फुल सेल रिएक्शन भी लिख देना. चलो, ये पहला एग्जांपल हो गया आपके सामने. हाँ ठीक है, टाइप्स तो ठीक है. एनोड वाला मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट हो गया, एंड कैथोड वाला वाज गैस आयन. एक मिनट. ठीक है, अब इनकी हाफ रिएक्शंस लिखो और फुल रिएक्शन लिखो, क्या हो रही होगी.
राइट, सो ये रिएक्शंस हो गई. एनोड पर Fe gives Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर Cl2 plus 2 electron is giving 2 Cl minus, right? एंड देन उसको आप कंबाइन कर दो. ठीक है, चलो एक और अटेम्प्ट करो. ये वाला ट्राई करो. इसमें क्या रहेगा? पहले टाइप आइडेंटिफाई करो, फिर रिएक्शन. करेक्ट. एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है और एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है. ठीक है, रिएक्शन भी लिख लो फटाफट. फर्स्ट Fe gives Fe3 plus एनोड पर and same Cl2 giving Cl minus on cathode. ठीक है, अगेन ऐड इस तरीके से करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए. तो यानी कि एनोड की रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके कैथोड की रिएक्शन में ऐड कर देना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए जैसा अपन पहले भी करते थे ना रिडॉक्स रिएक्शंस में. राइट, क्लियर है ये? ऑलराइट, चलो ये वाला बताओ. नेक्स्ट एग्जांपल. थोड़ी बहुत यूजफुल हिंट्स मैंने दे दी हैं. हाँ, एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है और दूसरा मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट. ऑलराइट, लिख पाए रिएक्शन.
ये एनोड का रहेगा, ये कैथोड का रहेगा, और ये ओवरऑल रहेगा। ठीक है, यू कुड हैव रेफर्ड टू द एग्जांपल्स जो हम लोगों ने ऊपर लिखे थे while explaining each of these types of electrodes. आप वो एग्जाम्पल देख देख के भी यहाँ पे लिखोगे तो चलेगा, ऐसा अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि अचानक सब याद हो गया होगा। ठीक है, बट यहाँ पर समटाइम्स द स्टूडेंट्स मेक एन एरर ऑफ राइटिंग मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने ऐसा ही लिख दिया होगा, Ag सॉलिड गिविंग Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख दिया होगा। ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये किसका रिएक्शन करता था? What was this reaction for? This was metal metal soluble salt वाला, बट यहाँ पर तो insoluble salt है ना, राइट? ये सॉलिड से आपको रियलाइज होगा कि ये insoluble salt वाला है, तो आपको वो चीज सही से आइडेंटिफाई करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, विद टाइम विद प्रैक्टिस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वाले एग्जाम्पल में नहीं आ पाया तो ठीक है, आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल देखें। चलो ये वाला ट्राई करो। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको। इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है, बेसिकली जो एक ही इलेक्ट्रोलाइट है दोनों साइड के काम आ जा रहा है। समटाइम्स ऐसे भी डिजाइन होते हैं सेल्स के। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिजाइन है इसका। देखो इसके रिएक्शंस लिख पा रहे हो? ऑलराइट, सो क्या आ रहा है रिएक्शन? एनोड पर Ag plus Br minus is giving AgBr, and cathode पर 2H plus plus 2 electron giving H2, करेक्ट? ठीक है, हाँ मान निशान दोनों का ठीक है। और फिर आप इनको एड अप करोगे इन अ वे दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। ठीक है, ऑलराइट, लिख पाए? बाकी लोग भी लिख पाए इसको? ठीक है, ये वाला ट्राई करो, ट्राई दिस एग्जांपल, इसके नीचे वाला।
100 लिख पाए आप लोग? ठीक है, दोनों गैस आयन इलेक्ट्रोड्स रहेंगी एंड दिस इज द एनोड एंड द कैथोड रिएक्शन. H2 is giving 2H plus 2 electron, and cathode is giving Cl2 plus 2 electron, giving 2Cl minus. ठीक है, सॉर्टेड है, कोई डाउट? चलो ठीक है, ओके, ये क्वेश्चंस क्विकली प्रैक्टिस कर दो. अब आपको रिएक्शन को रीड करके मुझे सेल का नोटेशन ड्रॉ करके बताना है. ठीक है, अभी तक हम लोग नोटेशन से रिएक्शन देख रहे थे. इन एग्जांपल्स में फटाफट नोटेशन बताओ मुझे बाय लुकिंग एट द रिएक्शन. ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है अपने आप में, बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट. ऑलराइट, पहला वाला आ गया. इसमें आप आइडेंटिफाई करो. देखो, पहले वाले में मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ. आप आइडेंटिफाई करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट, बाय लुकिंग एट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो यहाँ से आपको समझ में आया कि H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है N2+1 एंड कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है. तो आपको समझ में आ गया कि एनोड साइड क्या होगा, कैथोड साइड क्या होगा, राइट. तो एनोड साइड अब आप लिख लो यहाँ पर. H2 से H+ जाना है. नहीं, गड़बड़ कर दिया आपने अमान. ये एनोड साइड होगा ना जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. हाँ, ईशान आपका करेक्ट है. प्लैटिनम सॉलिड, फिर H2 गैस, फिर H+ आयंस, राइट. दिस इज योर एनोड साइड. कैथोड साइड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, तो ये कैथोड साइड होगा. ठीक है, और बीच में उनको सेपरेट करता हुआ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, चलो पहला था. शायद आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा था, बट अब आपको तरीका समझ में आ गया है. दैट यू विल हैव टू लुक एट द रिएक्शन. फर्स्ट आइडेंटिफाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो फिर पता पड़ेगा कौन सा एनोड साइड है और कौन सा कैथोड साइड है, राइट. ये पता पड़ने के बाद में कि कौन सा एनोड साइड है, कौन सा कैथोड साइड है, आपको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड होगा, राइट. जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस और H+ आयन सोच के समझ में आया होगा ना कि गैस आयन इलेक्ट्रोड होगा, राइट. यहाँ पर सॉल्युबल सॉल्ट एंड मेटल का इलेक्ट्रोड, तो मतलब क्या होगा, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होगा, राइट. ठीक है, ट्राई करो, अगला एग्जाम्पल भी ट्राई करो. लेट्स सी.
ऑलराइट, सो अगले वाले एग्जांपल में, हाँ ठीक है, राइट ईशान, राइट अमान। राइट सर्वेश, बट थोड़ा सा बस एक इनर्ट इलेक्ट्रोड मिस कर गए, बाकी ठीक है, मोस्टली इट इज करेक्ट ओनली। राइट, ये मेटल मेटल आयन, सॉरी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा, और दूसरा वाला जो है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां होती है, सेम फेज के होते हैं तो उनके बीच में कॉमा लगता है, वर्टिकल लाइन नहीं लगता। तो ठीक है, दोज आर स्मॉल थिंग्स विच यू आर गोइंग टू लर्न एज वी प्रोग्रेस। चलो गुड है, थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड वाले में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बट इतना आइडेंटिफाई करने के बाद में छोटा सा कैच यहाँ पर नोटिस करना, जिंक का जो सॉल्ट है वो कैसा है, एक्वस लिखा है सॉलिड लिखा है? एक्वस लिखा है, तो जिंक का सॉल्ट तो सॉल्युबल है। व्हाट अबाउट सिल्वर का सॉल्ट? सिल्वर का सॉल्ट जो है उसके आगे एक्वस लिखा है कि सॉलिड लिखा है? ये जो सिल्वर का सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल हुआ ना। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या हिंट मिलेगा, दैट जो एनोड है, जिंक वाला साइड है, वो तो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, और जो कैथोड है जहां पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया अमान तुम्हें? तुमने ऑलमोस्ट ठीक करा बट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हाँ ईशान सर्वेश तुम्हारा ठीक है। तो यहाँ पर मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है जिंक वाला, और सिल्वर में इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, ऐसे Zn2+, राइट, ये एनोड हो गया। एंड कैथोड की साइड पर
राइट? कैसा रहेगा? यू विल हैव, यहाँ पे नोटिस करना कैथोड की साइड में जो रिप्रेजेंटेशन रहती है, ये आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ईशान सर्वेश। कैथोड की साइड में जो सॉल्ट का अनायन का सोल्यूशन रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लिख दोगे यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट है वो, ये दोनों सॉलिड है ना, सॉलिड फेजेस आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा ओनली, ठीक है, सेम फेज आर सेपरेटेड बाय कॉमा ओनली, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, इन केस यू डोंट वांट टू कीप अ सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि दोनों में अनायन जो है वो सेम ही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, सॉल्ट ब्रिज के बिना का रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने सोचा है तो ठीक है, अच्छी बात है। बट ये वाला गड़बड़ हो जाता जो कि अमान ने रिपोर्ट किया था कि Ag+ और Ag सॉलिड, क्योंकि Ag+ एक्वस नहीं है ना, मतलब इट इज नॉट अ सॉल्युबल सॉल्ट, हैड इट बीन अ सॉल्युबल सॉल्ट तो फिर ये वाला ठीक रहता, बट अभी तो ये गड़बड़ है, ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? लिख लो, तीनों लिख लो, अच्छे से लिख लो। Cl- AgCl का है, हाँ, AgCl का अनायन जो Cl- ही तो होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट एग्जांपल है उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, उसको चाहिए तो आप लोग खुद से एक बार समझ लेना, मैं नोट्स में बाद में दे दूंगा, बट आई रियली वांट टू यूज द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ आवर लेक्चर इन कवरिंग दिस टॉपिक एज वेल, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको या तो आप होमवर्क की तरह देख लेना, ठीक है, कॉपी तो कर ही लिया होगा ना, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया था? ठीक है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी लेट मी कम टू दिस टॉपिक कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने अभी जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझा है, थोड़ा और डिटेल में समझा है। नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज राइट different types of galvanic cells। अब ये सब जो सेल्स हैं इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस दैट वी स्टार्टेड दिस जर्नी विद, दैट वी वांटेड टू extract electrical work out of these spontaneous reactions। यही हम लोग गैल्वेनिक सेल में करना चाह रहे थे कि कोई एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका हाफ रिएक्शंस अलग अलग जगह करवाओ और उनका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है उसको यूज करो, ठीक है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट, दैट हैपेंस बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट गेट्स क्रिएटेड, ठीक है। एक सेल के दो पार्ट रहते हैं, दो हाफ सेल रहते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हैपेंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो बिफोर वी स्टार्ट
टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, मैं अभी पहले हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में बात कर लेता हूँ। एक बार इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल समझ जाएंगे तो फिर हम लोग पूरे सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो पा रहा है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब कैसा है जो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने आपको बताया इट कैन बिहेव एज एनोड और एज कैथोड। ठीक है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब ऐसा करने से नोटिस करना, what we find is that an electrical double layer is formed in the half cell, right? कैसे, अगर मान लो यहाँ एनोड वाला साइड अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो उसमें कैसा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल से मेटल का आयन जा रहा है, राइट? तो क्या हो जाएगा, ये मेटल है, इससे M+ आयन सोल्यूशन में आ गए और जो इलेक्ट्रॉन था वो रॉड पे रह गया, राइट? तो यहाँ पर कैसा रहेगा, अ पोटेंशियल और अ डबल चार्ज लेयर गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, एक चार्ज की लेयर रॉड पर है और दूसरी चार्ज की लेयर उसके अराउंड सॉल्यूशन में है। दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रोड कैथोड की टेंडेंसी शो कर रहा है, लाइक इन द सेंस रिडक्शन की टेंडेंसी शो कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर डबल लेयर जनरेट हो जाती है। जो मेटल के आयंस होंगे, लाइक वो सोल्यूशन से इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और जो सोल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज आयंस थे वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एज कंपेयर, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज आयंस रॉड पे चले गए हैं, तो अगेन देयर विल बी दिस चार्ज सेपरेशन दैट गेट्स क्रिएटेड, जिसकी वजह से भी इससे अ पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जो डबल लेयर है, ठीक है, दिस double layer of opposite charges results in a potential difference called as electrode potential. ठीक है, डायग्राम बनाओ, फटाफट फटाफट कॉपी करो। कॉपी कराइए। अच्छा, अब नेक्स्ट नोटिस करना, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका मीनिंग क्या हो गया, यू कैन थिंक ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक तो पूरा फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, फिजिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, आप लोगों का फिजिक्स में अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह तो हो गया होगा ना, राइट? सो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से वो चीजें जो है वो समझ में आती है, बट यहाँ पर आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम अ वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री, दैट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, राइट, इसका सिंपल केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से मीनिंग है दैट इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड और हाफ सेल टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है
यू कैन रिलेट इट टू द एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का टेंडेंसी कि उनको इलेक्ट्रॉन कितना देने का है कितना लेने का है. दैट इज व्हाट इट इज एज अ मीनिंग फॉर अस वुड बी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन नोटिस करना. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है. राइट, सो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो उसके नीचे ऐसे ई सबस्क्रिप्ट ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, या फिर ऐसा सिंबल यूज कर लेते हैं. ठीक है, कि M से M प्लस जा रहा है. ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +1 है, तो ये ऐसा सबस्क्रिप्ट में डिनोट कर देंगे M से M प्लस. या फिर अगर रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ रिडक्शन पोटेंशियल तो ऐसे ई सबस्क्रिप्ट में रिडक्शन लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से ई M प्लस से M लिख देते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओपी भी बोलते हैं. ओपी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर ये राइट हैंड साइड वाला जो है इसको आरपी बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल. दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस. फटाफट लिखो. अच्छा, अब नोटिस करना अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस? डू यू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स का? नहीं नहीं, टेम्परेचर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस. क्या गड़बड़ सड़बड़ लिख रहे हो अमान तुम? इतना पढ़ाया लिखाया सब वेस्ट कर दिया तुमने. 1 बार, नॉट 1 ATM. गैस है तो इट इज एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बार. ठीक है, सॉलिड या लिक्विड स्पीशीज है तो वो प्योर है. राइट, और कोई डिजॉल्व्ड स्पीशीज है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर. ठीक है, लिक्विड नहीं, डिजॉल्व्ड स्पीशीज. तुम जान करके गलत लिख रहे हो क्या? तो फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो वापस से एक बार. स्टैंडर्ड कंडीशंस याद है सबको? तो अगर हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लिया, तो उसमें क्या होना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए? जो मेटल का रॉड है वो प्योर होना चाहिए. ठीक है, सॉलिड जो है वो प्योर होना चाहिए. और जो मेटल का सॉल्ट है, राइट, तो उसमें जो मेटल के आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 मोलर. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑल एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार. तो इस केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हम लोग क्या करते हैं, वही सेम रिप्रेजेंटेशंस है, बट उनके ऊपर ऐसे नॉट का सिंबल लगा देते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ना, ऐसे नॉट का सिंबल लगा देंगे. और इनके नाम बोल देंगे अभी SOP SRP. SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, इसको लिखो फटाफट. लिखा?
अच्छा, अब नोटिस करना, पहला नोट लिख लिया ना सबने ये? पहला नोट, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, विच आई थिंक इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसी होती है ना टू गेन और टेक इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट रहता है। तो जैसे मैंने बोला एसआरपी ऑफ जिंक और जिंक सॉल्युबल सॉल्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है, राइट, दैट विल नॉट बी इक्वल टू एसआरपी ऑफ कॉपर और कॉपर के सॉल्ट का इलेक्ट्रोड, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट टेंडेंसी रहेगा, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट नोट हो गया आपके लिए। लिखा ये? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट देखना, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूंगा, ठीक है, राइट, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सेम ही होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जस्ट ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ देयर साइन, राइट, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड अंडर गिवन कंडीशन, जो हमने बोला ना कि एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज कनेक्टेड और व्हाट इट इज कनेक्टेड टू, राइट, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दैट कैन आल्सो बी रिटन एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आपने नोटिस किया था ना कि सेम ही रिएक्शन ऑपोजिट लिख देते हैं अगर रॉड एनोड की तरह बिहेव कर रहा होता है या कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होता है, राइट, तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए कह रहा हूं मैं, राइट, जैसे मान लो आपके पास में जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक जिंक सॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड मैं कह रहा हूं, तो अगर वो उसका मुझे ऐसे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एसआरपी की एसओपी, व्हाट इज दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये एसआरपी है कि एसओपी है? दिस इज एसआरपी, क्योंकि जिंक 2+ से जिंक 0 में जा रहा है ना, रिडक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो एसआरपी है दिस इज माइनस टाइम्स एसओपी, है ना, समझ में आ रहा है ये? एसआरपी ऑफ जिंक जिंक soluble salt electrode is equal to minus times SOP of zinc zinc soluble salt electrode, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, लिखा सबने? जस्ट एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, छोटा सा लास्ट पॉइंट क्या है, दैट ये जो ई नॉट है,
या फिर अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस भी है तो उसके लिए आप नोटिस करना इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता है ये। जैसे मान लो कि ये मेरा सेटअप है, जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये जिंक का आयन का सोल्यूशन है 1 मोलर। ठीक है, और मैंने एक छोटा सेटअप लिया, पतला जिंक का रॉड लिया, ठीक है, और वापस से जिंक 2+ आयन का सोल्यूशन लिया, सेम 1 मोलर ही, ठीक है, बट छोटा क्वांटिटी में, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल है whether you take it to be SRP or SOP, they are all the same. It's an intensive property. ऐसा नहीं होगा कि मैं रॉड का साइज डबल कर दूंगा तो मेरा ई चेंज हो जाएगा, जो मेरा सेटअप है उसको कम छोटा कर दूंगा, बड़ा छोटा कर दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन वगैरह आप चेंज करोगे तो यस फर्क पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। बट एज आई सेड दैट इट इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्केल, छोटा है कि बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट था विच आई वांटेड टू मेक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सेल पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लिया, अब जब इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो सेल पोटेंशियल क्या क्रिएट हो जाता है वो भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहां तक का ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? यहाँ पे लिख लो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, साइड में ऐसे लिख लो डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, ठीक है। हाँ, मैं शो कर देता हूँ हर्षल, एक बार बस बाकी लोगों को ये कॉपी कर लेने दो। ये सबने कर लिया कॉपी? ऑल क्लियर? ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो हर्षल, तुम्हें क्या कॉपी करना था? ये वाला पार्ट? नो सर, लाइक जो एंड में किया था ना उसका, वो जो नया टॉपिक चालू किया ना उसका स्टार्ट। अच्छा अच्छा, नया टॉपिक मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, ये पार्ट? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। किसी को और कुछ पूछना है? एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? इफ नॉट देन लेट्स कनेक्ट बैक इन सम टाइम, आई थिंक व्हेनेवर इट इज, इस वीक में शायद थर्सडे को है, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, आप लोग बुकलेट सब ट्राई कर सकते हो इस चैप्टर से। हो गया हर्षल? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखना है तुमको कृष्णा, नहीं सॉरी ईशान को देखना था ये बुकलेट में ही है, अब कौन सा क्वेश्चन है वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, डी वाले का सोल्यूशन देखना है तुमको, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है।
हाँ, तुमको क्या देखना था कृष्णा? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ये रहा। ठीक है, देख लिया कृष्णा? स्क्रीनशॉट ले लो इनकेस ज्यादा कॉपी करना है तो। हाँ, देन क्या चाहिए था सर्वेश तुम्हें? सी पार्ट, कौन सा सी पार्ट है? ये वाला? नहीं, इस वाले का सी पार्ट, ये वाला। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ऑल राइट, चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।